Today we are learning about the chapter 3, the false flight. In this chapter we are going to know about the person Sheikh Chilli. Sheikh Chilli के बारे में हम जानेंगे. Sheikh Chilli is a kind of person who is daydreamer. Have you ever heard about the daydreamer? क्या कभी आपने daydreamer के बारे में सुना है? शेख चिल्ली उनमें से ही एक था जो हमेशा डे ड्रीमिंग करते रहता था. डे ड्रीमिंग करना मतलब कि ख्यालों में रहना और इमेजिन करते रहना, प्लानिंग करते रहना, लेकिन काम कभी कुछ नहीं करना. तो ये जो चैप्टर का नेम है फॉल्स फ्लाइट, ये बहुत रिलेट करता है इसकी स्टोरी से, क्योंकि वो झूठी उड़ानें उड़ता रहता था, हमेशा ख्यालों में उड़ता रहता था. तो क्या हुआ इन दिस स्टोरी, शेख चिल्ली एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज. वो दोनों एक विलेज में रहते थे. शेख चिल्ली अपनी वाइफ के साथ रहता था. वन डे शेख चिल्ली सेड टू हिज वाइफ, एक दिन उसने अपनी वाइफ से कहा, व्हेन आई गेट सम मनी आई विल बाय अ काउ. जब मेरे पास कुछ मनी होगा तो मैं काउ खरीदूंगा. हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी वाइफ ने रिप्लाई किया, देन आई विल मिल्क द काउ, मैं काउ का मिल्क निकालूंगी. वी विल नीड लॉट्स ऑफ क्ले पॉट्स, जिसके लिए हमको लॉट्स ऑफ क्ले पॉट की ज़रूरत पड़ेगी, मिट्टी के घड़ों की, जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है. तो शेख चिल्ली ने क्या कहा, यस आई विल हैव टू गो टू बाय सम, हम जाएंगे और कुछ खरीद के लेकर आएंगे. नेक्स्ट डे हिज वाइफ वेंट टू द मार्केट एंड बॉट सम पॉट्स. अगले दिन उसकी वाइफ मार्केट गई और कुछ पॉट्स खरीद के लेकर आई. शेख चिल्ली आस्क्ड, व्हाट डिड यू बाय. शेख चिल्ली ने पूछा, तुमने क्या खरीदा. आई बॉट 5 पॉट्स. उसने बताया कि उसने 5 पॉट्स खरीदे. 1 फॉर मिल्क, 1 फॉर बटर मिल्क, 1 फॉर बटर एंड 1 फॉर घी. तो उसने एक खरीदा मिल्क के लिए, एक बटर मिल्क के लिए, एक बटर के लिए और एक घी के लिए. वॉट इज़ द 5th वन फॉर. तो उसने पूछा कि जो 5th वाला, ये तो टोटल 4 हुए, तो 5th वाला किस लिए ख़रीदा. दैट इज़ फॉर कैरिंग सम मिल्क टू माई मदर सेड हिज वाइफ. उसकी वाइफ ने कहा कि वो उसमें थोड़ा मिल्क लेकर जाएगी अपनी मदर के लिए. वॉट, कैरी मिल्क टू योर मदर, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दैट. उसने बोला कि तुम अपनी मदर के लिए मिल्क लेकर जाओगी, ये कब से कर रही हो. हैव यू गॉट माई परमिशन शाउटेड शेख चिल्ली. वो ज़ोर से चिल्लाया, क्या तुमने कभी मेरी परमिशन ली है. हिज वाइफ रिटॉर्टेड, उसकी वाइफ ने रिप्लाई किया. रिटॉर्टेड मीन्स होता है एंग्री रिप्लाई, जो नाराज़ होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और एकदम क्विक रिप्लाई करते हैं, उसे रिटॉर्टेड बोलते हैं. देयर इज़ नो नीड फॉर योर परमिशन. उसने बोला कि तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत नहीं है. शेख चिल्ली फेस टर्न्ड रेड. शेख चिल्ली का फेस रेड हो गया एंगर के कारण. बहुत ज़्यादा वो एंग्री था, इतना था कि उसका फेस रेड हो गया. एंड ही ग्रैब्ड द पॉट्स वन बाय वन, और उसने पॉट को एक के बाद एक पकड़ा. एंड स्मैश्ड देम ऑल अगेंस्ट द वॉल, और उसको वॉल में पटक के फोड़ दिया. द वाइफ रिटॉर्टेड, उसकी वाइफ ने क्या रिप्लाई किया, आई एम द वन हु टेक्स केयर ऑफ द काउ एंड मिल्क इट. मैं ही हूँ जो काउ की टेक केयर करती हूँ और मिल्क निकालती हूँ. आई विल डू वॉट आई विश विथ एक्स्ट्रा मिल्क, जो मैं चाहूँ वो करूँ एक्स्ट्रा मिल्क के साथ. तो शेख चिल्ली ने क्या कहा, यू फूल, आई वर्क एंड स्वेट ऑल डे. मैं सारा दिन काम करता हूँ, पसीना बहाता हूँ. एंड बाय अ काउ, और मैंने एक काउ खरीदा. एंड यू गिव अवे द वैल्यूएबल मिल्क टू योर मदर, और तुम इतना वैल्यूएबल मिल्क अपनी मदर को दे रही हो. रॉड द हस्बैंड, बहुत ज़ोर से दहाड़ा वो. अ नेबर केम टू देयर हाउस, उसी समय एक नेबर आया वहाँ पे. ही आस्क्ड द एंग्री हस्बैंड, उसने एंग्री हस्बैंड से क्या पूछा, व्हाट्स द मैटर, व्हाई आर यू शाउटिंग, क्या हुआ है और तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो. दिस वुमन इज़ गिविंग अवे द मिल्क फ्रॉम आवर काउ टू हर मदर. द नेबर आस्क्ड, योर काउ. तो शेख चिल्ली ने आंसर दिया कि ये जो वुमन है, ये हमारा इतना काउ का मिल्क है वो उसकी मदर को देकर आ रही है.
तो नेबर ने पूछा कि तुम्हारी काऊ? यस, द काऊ आई एम गोइंग टू बाय। तो उसने बोला हाँ, वो काऊ जो हम खरीदने जा रहे थे, मैं खरीदने जा रहा हूँ। एंड व्हेन आई हैव सम मनी, मेरे पास जब इनफ मनी होगा तब वो काऊ खरीदूँगा। ओह दैट वन, यू डिडंट हैव अ काऊ येट डू यू, सेड द नेबर। तो नेबर ने बोला अच्छा, इसका मतलब अभी तक तुम्हारे पास कोई भी काऊ नहीं है। द मैन सेड जस्ट वेट, आई एम गोइंग टू गेट वन। वो मैन ने बोला मैं अभी आता हूँ, एक लेकर आ रहा हूँ। और रियली नाउ आई नो व्हाट्स हैपनिंग टू माई व्हीट एंड कॉर्न। अब उसने कहा कि मुझे अब समझ में आया कि मेरे व्हीट और कॉर्न को क्या हो रहा था। सेड द नेबर पिकिंग अप अ स्टिक एंड थ्रेशिंग हिज नेबर। तो वो जो नेबर था उसने एक स्टिक उठाई और शेख चिल्ली को मारने लगा। स्टॉप स्टॉप, वाई आर यू बीटिंग मी। तो शेख चिल्ली ने कहा स्टॉप, तो मुझे क्यों मार रहे हो। तो उसके नेबर ने कहा योर काउ इज इट्स बीइंग ईटिंग ऑल द व्हीट एंड कॉर्न इन माई कोर्ट यार्ड एंड यू आर लेटिंग इट। तो उसने कहा कि तुम्हारी काऊ ने मेरे कोर्ट यार्ड से पूरा व्हीट और कॉर्न खा लिया है और तुमने उसे ऐसा करने दिया। व्हाट 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 व्हीट व्हाट कॉर्न। तो उसने पूछा शेख चिल्ली ने कि कौन सा व्हीट और कौन सा कॉर्न। तो नेबर ने कहा आई एम गोइंग टू सो, वो वाला व्हीट जो मैं बोने वाला हूँ। आई हैव बीन प्लानिंग इट फॉर मंथ्स, और महीनों से इसकी प्लानिंग कर रहा हूँ। एंड योर काउ हैज़ बीन ईटिंग ऑल द व्हीट एंड कॉर्न, और तुम्हारी काऊ ने सारा व्हीट एंड कॉर्न खा गया। शेख चिल्ली एंड हिज वाइफ सडनली रियलाइज द ट्रूथ। अब वो दोनों को समझ में आ गया कि ट्रूथ क्या है। एंड दे हैड अ हार्टी लाफ, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसे क्योंकि उनको समझ में आ गया कि वो क्या कर रहे थे, फॉल्स फ्लाइट कर रहे थे। वो ख्यालों में उड़ रहे थे और अब रियलिटी उनको समझ में आ गई। सो स्टूडेंट्स, आई होप you enjoyed this story, interesting story. In next video, I'll explain you about the question, answer and exercises of the chapter. Okay, goodbye.